नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के तैयार हो चुके हमले के प्लान के साथ ही अमेरिका और ईरान की दूसरे दौर की परमाणु वार्ता रोम में शुरू हो रही है। इसी बीच इस बेहद खास बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंच गए हैं, जहां रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया है। खबर है कि अरागची पुतिन के पास अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की एक चिट्ठी लेकर गए हैं, जो उन्होंने पुतिन के लिए लिखी है। अब सवाल यह है कि आनन फानन में ईरान के विदेश मंत्री को सुप्रीम लीडर की चिट्ठी लेकर पुतिन के पास क्यों जाना पड़ा, और इसका जवाब है ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का फैसला जल्दी से जल्दी लेना होगा, वरना उसके ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। इजरायल तो हमला करने का ब्लूप्रिंट तैयार भी कर चुका है। अपने पिछले वीडियो में हमने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से इजरायल ने मई के महीने में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रंप ने उसमें दखल देते हुए उसको रोक दिया था। ऐसे में दबाव ईरान पर है और वो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सबसे मजबूत साथी और ख़ास दोस्त रूस के साथ मशवरा करना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूस और ईरान की दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई है। रूस तकरीबन 3 साल से ज़्यादा वक्त से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, और इस दौरान जब रूस के पास गोला बारूद, मिसाइलों और ड्रोन्स की कमी हुई तो फिर ईरान उसकी मदद के लिए सामने आया था। ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन्स की तो एक फैक्ट्री तक रूस में लगा दी और कई छोटी मिसाइलें भी रूस को सप्लाई की, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। ईरान ने रूस की काफ़ी मदद की है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पुतिन ईरान के सुप्रीम लीडर की चिट्ठी के जवाब में क्या लिखेंगे या उस चिट्ठी में क्या लिखा है उसका मजमून क्या है और ईरान को क्या सलाह देंगे, लेकिन अमेरिका ने इस डील के लिए ईरान के आगे जो शर्तें रखी हैं वो इतनी मुश्किल हैं कि ईरान के लिए उन्हें मानना बेहद मुश्किल है। अभी तक जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक अमेरिका ने जो शर्तें रखी उनमें पहली शर्त है कि ईरान तुरंत परमाणु कार्यक्रम बंद करे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने जो यूरेनियम एनरिच किया है उसे हर हाल में रोकना होगा, और तीसरी शर्त है ईरान अपने यूरेनियम के भंडार को अमेरिका के हवाले कर दे। एक शर्त है कि ईरान ने जो प्रॉक्सी उसके गुट हैं, हमास और हूती जैसे गुट हैं या हिजबुल्ला जैसे, उनको ईरान हथियारों की सप्लाई तुरंत रोक ले। और एक शर्त और है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करना बंद कर दे, फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करना। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के लिए ईरान इन शर्तों को स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बेहद कठिन बात है। ईरान ने बड़ी मुश्किल से अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा किया है और अब वो परमाणु बम बनाने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में वो अपने पूरे परमाणु जखीरे को अमेरिका के हवाले नहीं कर सकता। वो ट्रंप की बातों पर भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2015 में ओबामा सरकार के साथ हुए ईरान के समझौते को रद्द कर दिया था और ईरान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा था। उसके बाद से ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा से शुरू किया और अब वो किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तो रोक दे, लेकिन अपने साजो सामान और यूरेनियम के जखीरे को अमेरिका की बजाय अपने दोस्त रूस के सुपुर्द कर दे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस हासिल किया जा सके। लेकिन इसके अलावा हूती, हिजबुल्ला और हमास जैसे अपने प्रॉक्सीज की मदद ना करना ईरान को कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से पैसा खर्च करके लोगों की कुर्बानियां देकर इस तरह के संगठनों को मजबूत बनाया है। इस इलाके में इजराइल के अलावा और भी कई मुल्क हैं जो ईरान के दुश्मन हैं, लिहाजा ईरान इन मिलिशियाओं को मदद ना देकर खुद को कमज़ोर करना नहीं चाहता और कर भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, गाज़ा पट्टी या फिर फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन न कर पाना, ये शर्त तो ईरान कतई कबूल करेगा ही नहीं। फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जिसे लेकर हर मुस्लिम मुल्क नाइंसाफ़ी की बात मानता है। वो जानता है कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर ही इजराइल नाम का मुल्क बनाया गया है, लेकिन जब इजराइल की गाज़ा में मनमानी का विरोध करने की बात आई तो बाकी मुस्लिम देशों ने तो बस बातें ही बातें की, लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्ला और हूती के जरिए इजराइल से टक्कर भी ली और यहाँ तक कि 2 बार इजराइल पर सीधे मिसाइल हमला भी किया। लिहाजा अमेरिका की शर्तें मानना ईरान के लिए आसान नहीं होगा और जंग की आशंका लगातार बनी हुई। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री पुतिन के पास सुप्रीम लीडर की चिट्ठी लेकर गए हैं, क्योंकि अगर जंग हुई तो उसमें रूस की डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट भूमिका तो जरूर होगी या भागीदारी जरूर होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।